अस्सलामुअलैकुम। एक खूबसूरत दिन का आगाज़ अल्लाह के बहुत सारे शुक्र के साथ और आप सबके लिए दुआ प्यार और सलामती मोहब्बत इल्म आगही और रोशनी का एक सफ़र वॉकिंग विद प्रॉफिट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहद दुरूद व सलाम और आपके लिए अमन मोहब्बत जो हमेशा आपके तौक़ में रहे। आपके लिए ये दुआ, एक ख़ूबसूरत दिन, एक ख़ूबसूरत जो आज का मौसम, इस्लामाबाद में इतनी अच्छी बारिश और यहाँ से आपके लिए दुआ प्यार कि ये जो जब भी बारिश होती है मैं अक्सर इस बात को सोचती हूँ कि किताबुल्लाह जो है हर एक बात का इजहार करता है कि अल्लाह कहते हैं कि जब मैं बारिश भेजता हूँ तो आपके दिल खुश हो जाते हैं। तो जो दिलों की खुशी है वो अल्लाह को किस कदर मतलूब है, इसके ऊपर हमने फोकस करना है, इसको जानने की कोशिश करनी है। बारिश के बाद सारी चीज़ें धुल जाती हैं और एक कुदरत के जो मनाज़र हैं वो आपको खूबसूरत नज़र आते हैं, उसका हुस्न में इजाफ़ा होता है। तो इंडिकेशन है ये इंसानों के लिए, स्पेशली मुसलमानों के लिए, क्योंकि मुखातिबीन अव्वल तो इस्लाम वाले हैं। अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू से खिताब करते हैं कि जो आप कायनात के जो मनाज़र हैं उसको देखिए, जो कुदरत का हुस्न है। एक्चुअली इंसान को अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को देखना है। अल्लाह, चूँकि अल्लाह की जो सिफ़ात हैं और इंसान जो है वो इस सिफ़ात का मज़हर है, उस अल्लाह की ये सिफ़त है कि वो ख़ूबसूरत है। आपको भी इस बात का इजहार करना है। अल्लाह ने अपनी कायनात को खूबसूरत रंगों से मुज़य्यन किया। सिबग़तुल्लाहि मन अहसन मिनल्लाहि सिबग़ा, अल्लाह कहते हैं अल्लाह के रंगों में सबसे अच्छे रंग अल्लाह के हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी ज़िंदगी में इन रंगों को जगह देनी है, सोचना है इसके बारे में कि हम अपने आप को किस कदर प्यारा कर सकते हैं, अपने माहौल को कितना अच्छा कर सकते हैं। ये जो मनाज़िर हैं ये इंसान के लिए, अक़ल वालों के लिए ये निशानियाँ हैं, लायातिल लिउलिल अलबाब है ये। तो इन चीज़ों को देखिए, कुदरती हुस्न से अपने ज़िंदगी में हुस्न के रंग भरिए। एक्चुअली ये बात सीखने की है और जो कोई भी सीखना नहीं चाहता, हम एक दूसरे की टांगें खींचने पे हमेशा लगे रहते हैं। तो मैंने सोचा कि इस पे आज ज़रूर बात करूँगी कि पॉजिटिविटी को जगह दीजिए। बहुत नेगेटिविटी है सोसाइटी में, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर लोग एक दूसरे के साथ लड़ मर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि अपने दीन को समझा जाए, किताबुल्लाह को समझा जाए, उसको पढ़ा जाए। मैं ये बात दावे से कह सकती हूँ कि कहीं भी हमें किताबुल्लाह के लिए प्रिपरेशन नज़र नहीं आती, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की प्रिपरेशन नज़र नहीं आती, उसकी सीख की मोहब्बत नज़र नहीं आती। बहुत सारे मेरे ये ब्रदर इधर मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि आप कैसे इस तरह बात कर लेती हैं, आप रूल ब्रेक कर रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज़ आप पढ़ें, आप चीज़ों को समझें, आप देखें कि जब इस्लाम आया था उसने कितना मॉडर्नाइज़ किया है चीज़ों को। अच्छा, मॉडर्निज़म और वेस्टर्निज़म में बहुत फ़र्क है। हम क्या समझते हैं कि हम वेस्टर्निज़म को हम मॉडर्निज़म के साथ कनेक्ट करते हैं। एक्चुअली हमें देखना है कि हमारी हुदूद क्या है, हमारी हद बंदियाँ क्या हैं। हमेशा ख़वातीन के ऊपर ये बात होती है उनके लिबास को लेके। इस्लाम तो आपको लिबास, आपको ढीला ढाला लिबास पहनने की तरगीब देता है। वो तो आपको ये नहीं कहता शलवार सूट पहने, पैंट शर्ट पहने या ऐसे करें। तो आपको अगर ख़वातीन के लिबास की बात की जाए तो उसने अपनी ओढ़नियों को अपने ऊपर ओढ़ने का हुक्म दिया और जहाँ जहाँ अल्लाह का हुक्म होगा उसकी ज़रूर पैरवी की जाएगी। और जहाँ आपकी मर्ज़ी, अल्लाह ताला ने आपको कुछ चीज़ें आपके ऊपर भी छोड़ दी हैं। आपको जो रंग पसंद है, आपको जो खाने पसंद हैं, आप खाइए। ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर छोड़ा गया है। आपको जो रंग पसंद है उस रंग के लिबास पहनिए।
میں چاہتی ہوں کہ یہاں پہ میرے ساتھ ایک ایسی کمیونٹی مجھے ملے جو میری بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرے، جو ان چیزوں کو سمجھے، اپنی زندگیوں میں ان کو لائے، اپنی فیملی کو لیڈ کرتے ہوئے ان باتوں کو سمجھے۔ ہمیں بڑی سخت ضرورت ہے چیزوں کو سمجھنے کی۔ اگر ہم تبرج کی بات کرتے ہیں تو آپ پڑھیں زمانہ جاہلیت کا تبرج کیسا تھا، جس کی قرآن نے نفی کی ہے۔ یہ آپ کے اچھے رنگ پہننا تبرج میں نہیں آتا، یہ آپ پیچھے جائے، آپ دیکھیں اس کو تبرج ہوتا کیا تھا ایکچولی۔ وہ جو خواتین تھیں ان کی زیب و زینت تھی کیسی۔ تو یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے اوپر ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ آپ کے کھانے، آپ کے رنگوں کو، آپ کو تو پیار سے دیکھتا ہے، وہ آپ کی مخلوق، آپ کے لیے تو ساری کائنات کو مزین کیا ہے۔ آپ دیکھیں ان چیزوں کو، آپ پڑھیں۔ پہلے کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد ہم اپنی ضرور رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، اللہ کی بات ہو، تو آپ کو بات پہ فوکس کرنا چاہیے کہ میں بات کیا ہو رہی ہے ایکچولی، مجھے اس سے گین کیا کرنا ہے، مجھے کیا سیکھنا ہے، مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، میری ذات میں کون سی کمیاں موجود ہیں جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ تو آپ چونکہ مخاطبین ہیں، میرے یوٹیوب کے فالوز ہیں، میرے فیس بک کے، میرے لنکڈ ان کے، میری جتنی سوشل ایپ ہیں، آپ کو پتہ ہے اس سب کو بنانے کا، کام کرنے کا قرآن ایک خوبصورت کلیہ دیتا ہے۔ قرآن چونکہ کلیات کا مجموعہ ہے، وہ آپ پوری ڈیٹیل آپ کو نہیں دیتا، وہ آپ کو فارمولا پرووائڈ کرتا ہے، اس کو پٹ کرنا ہے آپ نے۔ تو قرآن آپ کو یہ کلیہ دیتا ہے کہ آپ من قوت میں رباط الخیل، جب قوہ کی بات ہوگی، جو سوسائٹی کی جتنی بھی قوتیں ہیں، جس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم چیزوں کو اچھا کر سکتے ہیں، ان سب میں آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ جو آج کا محاذ کیا ہے میرے سامنے، سوشل میڈیا ہے۔ یہاں پہ بات کرنے کا، میں یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں، میرے پاس ایک بہت ساری آڈینس ہے، لیکن یہاں پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میری پورا ینگسٹرز، میری جتنی یوتھ ہے، میرے جتنے لوگ ہیں، وہ ہم 24 گھنٹے سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، تو میں ان سے کیسے مخاطب ہو سکتی ہوں، میں انہیں اپنی بات کیسے بتا سکتی ہوں، کیسے سمجھایا جا سکتا ہے، انہی کے زبان میں انہیں باتیں سمجھائی جا سکتی ہیں۔ تو دین آپ کو ہر اس قوت کی تیاری کا حکم دیتا ہے جس سے آپ اپنی بات دوسروں کو سمجھا سکیں، جس سے آپ مقابلہ کر سکیں۔ تیاری کیجئے۔ دین اسلام کوئی متروک چیز نہیں، کوئی قدیم چیز نہیں ہے، یہ قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے لیے خیر اور اصلاح کا دین ہے، سسٹم آف لائف ہے۔ دین ہیز ٹو میننگز، دا فرسٹ ون از سسٹم آف لائف اینڈ دا سیکنڈ از دا ڈے آف ججمنٹ۔ تو اس سارے سسٹم آف لائف اور ڈے آف ججمنٹ کے درمیان جو کنیکٹیوٹی ہے، ہم نے ایکچولی اس کو جاننا ہے، اس کو جانچنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں آج جو آپ سے بات میں کر رہی ہوں، اس کو سمجھیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر حد نہ لگائیے۔ اللہ نے پورے قرآن میں 5 حدود کو متعارف کرایا ہے۔ اللہ نے ساری باتوں کے اوپر حد نہیں لگائی ہے۔ آپ بھی اپنی زندگیوں میں حد نہ لگائیے کہ ہو اس نے یہ کہہ دیا تو خدا نہ خواستہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ ہمیں بڑی ضرورت ہے پازیٹیوٹی کی، متشدد نہ ہوئیے چیزوں کو لے کے، ریجیڈیٹی اپنی زندگیوں سے نکالیے، آسانی اور خیر۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ آسانی کی ترغیب دیجیے اور نفرت نہ پھیلائیے۔ تو اس سیریز کو ریکارڈ کرنے کا اور اس کو سوشل میڈیا ایپس کو یوز کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ایکچولی اصل باتوں کو، اس کی ترویج کی جائے، اس کے اوپر بات کی جائے۔ کتاب اللہ آپ کو خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے، سختیاں نہیں چاہتا۔ اللہ آپ سے کوشش کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آپ کو پرفیکٹ نہیں دیکھنا چاہتے۔ انسان اگر پرفیکٹ ہو جائے تو پھر فرشتے اور انسان میں کیا فرق ہے؟
मुझ में भी बहुत सारी खामियां हैं, मुझ में भी बहुत सारी कमियां हैं, जिसको मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं इनको दूर करूँ। मैं इसके ऊपर जितनी इस्लाह हो सकती है मेरी, मैं इसके ऊपर बात करूँ। तो ये जितने मेरे लोग हैं, जितने मुझे सुनते हैं और अपने कमेंट्स लिखते हैं, अपनी बात मेरे साथ करते हैं, मैं उनकी सबकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरी बात को वैल्यू करते हैं, मेरे साथ बात करते हैं, मुझे बताते हैं कहाँ कहाँ चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। तो देखिए अपने मामलात को, और ख़वातीन के लिए हमेशा नरम गोशा इख्तियार कीजिए, बेटियों के लिए मोहब्बत रखिए। ये जो सोसाइटी है ना, इसमें हमने अपनी अगर बेटियों को आगे उसको मैं अब इंडिपेंडेंट हम देखना चाहते हैं, ख़ुद मुख्तार और अच्छे अंदाज में उनको अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते देखना चाहते हैं, तो उनसे मोहब्बत करना ज़रूरी है। उन्हें ये गुर सिखाना ज़रूरी है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, आपको अपनी जगह कैसे बनानी है, आपको अपने मुहाफ़िज़ ख़ुद कैसे होना है। तो अल्लाह की हिफाजत हमेशा मांगनी चाहिए। अल्लाह की हिफाजत के साथ ज़िंदगी खूबसूरत है। आपके लिए भी बहुत सारी दुआ, बहुत सारा प्यार, इज़्ज़त, एहतराम, और जितने मेरे लोग मेरे साथ मुझे फ़ॉलो करते हैं, मुझे देखते हैं, उन सब की शुक्रगुज़ारी। आप यूट्यूब पे मुझे देखते हैं, आप फेसबुक पे मुझे देखते हैं, या लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पे मुझे देखते हैं। तो ये जो एक बनाने का मकसद है, ये यूथ से मुखातिब होना है, उनकी ज़िंदगियों में इस्लाह और बेहतरी की ज़रूरत को महसूस किया गया है। मैं देखती हूँ कि कितने सारे मेरी जो लोग हैं, बच्चे हैं, जो जिनके साथ में इंटरेक्शन मेरा होता है, उन्हें बड़ी ज़रूरत है कि इस्लाह हो ज़िंदगी में। दीन खूबसूरती का नाम है, खूबसूरती चाहता है, अल्लाह की पूरी कायनात खूबसूरत है। आपको सिर्फ़ अपनी अक़ल का दुरुस्त इस्तेमाल करते हुए उससे गेन करना है। नेचर से जब हम सीख करते हैं तो हम खुशी महसूस करते हैं। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाह के रसूल पर बेहद सलाम। खूबसूरती को फैलाइए। आज का जो मैसेज वो ये है कि ज़िंदगी में खैर और आसानी को प्रमोट कीजिए, और हर एक बात को हद न बनाइए। आप आज़ाद हैं, आपको रस्मों, रिवाजों, क्रीड, कल्चर का से आज़ाद किया गया। आप जब मुखातिब किए गए खुतबा हज्जतुल वदा में, तो ये हज्जतुल वदा में तो ये बात समझा दी गई आपको कि आज से आप आज़ाद हैं उन तमाम रस्मों से, रिवाजों से, उन तमाम ज़ात पात की तफरीक से। आप खूबसूरत हैं, आज़ाद हैं। आप अपने ज़िंदगियों को अपने तरीके से ढालने की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के साथ आगे बढ़िए। ज़िंदगी खूबसूरत है, मुख्तसर है, हर एक चीज़ फेड हो जानी है इसमें। प्रमोट कीजिए इस्लाह को। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम। हैव अ गुड डे।